अस्सलामुअलैकुम ट्रैवलिस्ट स्क्वाड। आज हम हैं पामुकाले में। पामुकाले जो है बेसिकली डंजीली शहर का एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे जब आप आएँ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स भी उस हिसाब से नहीं मिलेंगे और आपको होटल्स भी उस हिसाब से नहीं मिलेंगे जिस हिसाब से आपको बाकी जगहों पे मिल रहे होंगे, क्योंकि एक छोटा सा गाँव है। और इस गाँव में मुझे जो वाइब्स आई हैं वो आई हैं हुंजा वाइब्स। हुंजा वाइब्स इसलिए नहीं, एक तो ठीक है पहाड़ भी हैं इसके अराउंड, काफ़ी अच्छे पहाड़ हैं, लेकिन जो असल हुंजा वाइब्स आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो गांव के रहने वाले हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे सेटअप किए हुए हैं, जिस तरह के रेस्टोरेंट्स के। ख़वातीन ने भी जिस तरह हुंजा में ख़वातीन जो है चाप शूरो और एप्रिकॉट केक और इस तरह के छोटे मोटे सेटअप करके उन्होंने अपने छोटे मोटे रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, सेम इसी तरह इधर भी है कि जो लोकल ख़वातीन हैं उन्होंने भी रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं। बाकी जो होटल्स हैं वो भी जो इधर के लोकल्स हैं गाँव के, उन्होंने अपनी जगह पे होटल्स बना लिए हैं छोटे मोटे। जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा होटल बना लिया है। रेस्टोरेंट्स का भी यही हिसाब है। तो यहाँ पे आपको ये हिसाब मिलेगा। आप 1 डे टूर लेके आप आ सकते हैं। अराउंड 50 यूरोज़ का होता है वो कुसा देसी से। 50 यूरोज़ में आप दें, आपको सुबह इधर लेके आते हैं, आपको सारा घुमा के इधर से वापस ले जाते हैं। अब पामुकाले में है क्या? पामुकाले में हेरापोलिस, एक जिस तरह के हम एफेसस गए थे कल, उसी तरह इधर ग्रीक्स की एक सिटी है पुरानी। उसमें भी उसी तरह थिएटर और ओपन एयर, इसी तरह वो जो निज़ाम जो है वो था उसमें एफेसस में, तकरीबन वही निज़ाम जो है वो यहाँ पे भी है। म्यूज़ियम भी है, आपको इधर मिलेगा। एंट्री की फ़ीस जो है वो 170 लीरा है विद ऑडियो गाइड। म्यूज़ियम पास में 170 लीरा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर म्यूज़ियम पास आपके पास नहीं है, जो कि तुर्की वाला है, जो मैंने लिया था, आपको मैंने बताया था, तो उसके साथ उसके बगैर जो है 170 लीरा इसकी टिकट है। अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो पार्किंग की फ़ीस है 10 लीरा। और बेहतर ये है कि आप अगर गाड़ी पे हैं तो आप साउथ गेट पे आके गाड़ी लगाएं, पार्क करें। वो आपको करीब हो जाएगी हर जगह से, तकरीबन हर जगह से आपको साउथ गेट की पार्किंग करीब रहेगी। नहीं तो आप वो नीचे पार्किंग लगा के आएंगे, वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर आपको तकरीबन ये वो नीचे से यहाँ ऊपर तक आपको ट्रैक करना पड़ता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। और एक जो सबसे बड़ा रोल है वो ये पोन्स है, जिसके लिए लोग इधर बेसिकली आते हैं। उस एंशिएंट सिटी के लिए नहीं आते, उस म्यूज़ियम के लिए नहीं आते, ज़्यादा इसके लिए आते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये आपको लग रहा होगा कि बर्फ़ है, मतलब कि वाइट, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है, ये बेसिकली सॉल्ट है। इधर जो पानी आता है वो उस पानी के अंदर कोई मिनरल्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये सरफेस जो है ऐसी हो गई हुई है। और ये गर्म पानी होता है, ठंडा नहीं होता, गर्म पानी होता है। बेसिकली ये जो वाइट है ये मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जिसको आप चूना कह सकते हैं। ये बेसिकली वो इधर आप चूना अपनी बॉडी पे भी लगा वो पाकिस्तान में कहता है ना कि उन्हें मैंने चूना लाता, तो यहाँ से आपके किसी से चूना ना लगवाएं, खुद चूना लगाएं अपने आप को। उसके अलावा यहाँ पे एक पूल है जो कि मशहूर है कि क्लोपत्रा जो है उसमें शायद नहाती होती थी, स्विमिंग करती होती थी, या उसमें वो शायद एक बार नहाई है, क्या वजह है, लेकिन उस पूल को भी आप विज़िट कर सकते हैं। उस पूल में अगर आपको नहाना है, आपको स्विमिंग करनी है या जो भी, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। आई डोंट नो कितने हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस है। लेकिन ये पूल्स के फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जैसे मर्ज़ी जाएं। आपने जो फ़ीस भरी है 170 लीरा, वो आप जो है उसमें आप इधर जा सकते हैं। लेकिन क्लोपत्रा पूल जो है वो आपको 170 के बाद एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
स्क्वाड, तो हुआ ये था कि सिक्योरिटी ने जो है मुझे गलत गाइड कर दिया था। शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, क्या थी, वैसे तो इंग्लिश बोल रहे थे वो, लेकिन गलत गाइड कर दिया था कि ये सूखे में है, आगे जो है पानी है, लेकिन वहाँ नीचे उतर नहीं सकते। तो लेकिन फिर मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ को चला हूँ तो मुझे पॉन्ड्स मिल गए कि जहाँ पे पानी है। यहाँ पे क्योंकि पानी खड़ा हुआ है तो थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन जब ये गर्म पानी के साथ मिक्स होता है तो वार्म वाटर हो जाता है। लेकिन आप जो पानी पीछे से आ रहा है, अगर उसके अंदर पाँव डालें तो ख़ासा गर्म है वो। बेसिकली यही वो पॉन्ड्स है कि जहाँ पे लोग नहाते हैं, जिसके लिए आते हैं। और अगर आप देख रहे हो वो नीचे से चलते आ रहे हैं लोग। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप नीचे से आते हैं तो फिर आपको ये पूरा ये रास्ता जो है ना ट्रैक करके आना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप साउथ गेट पे पार्किंग करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट की वॉक है और उसके बाद आप इधर आ सकते हैं। बहरहाल यही वो पामुकाले है जिसके लिए लोग इधर आते हैं, डे स्पेंड करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इधर जो म्यूज़ियम्स हैं और जो है जो सिटी है, जो ग्रीक सिटी, उसको लोग ज़्यादा विज़िट करते हैं। ज़्यादा लोग जो आते हैं वो इन पॉन्ड्स के लिए आते हैं, यहाँ पे गर्म हमाम लेते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय कर जाते हैं। और हाँ, अगर आप इधर आते हैं तो याद रखना कि बहुत स्लिपरी है। अपना पाँव पक्का जमा के फिर अगला पाँव रखें। पहला कदम जमा के अगला कदम जो है पक्का रखें, अदरवाइज़ आप स्लिप हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है और आपके जो गैजेट्स हैं वो भी टूट सकते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जब भी आएँ स्लिपरी का ख़ास ध्यान रखें। ओके, तो जैसे आपने देखा है, अभी हमने विज़िट किया है म्यूज़ियम जो यहाँ पे है। 2 सेक्शन है उसके। एक सेक्शन जो है वो है जो इस सिटी की फाइंडिंग में जो उनको बड़ी चीज़ें मिली थी वो, और एक जो छोटी चीज़ें मिली थी, एक सेक्शन वो है। और उसके बाद बाहर थोड़ा सेक्शन है जिसके अंदर ये सब है। मैं सोच रहा हूँ कितने वेले होते थे ये लोग कि इनको और कोई काम नहीं था, वो पत्थर पे जो है अपनी वो तराशते ही रहते थे शक्लें और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि जितनी फाइंडिंग्स हैं उनमें यही चीज़ें हैं। मतलब कि पत्थर के ऊपर किसी की शक्ल बनी हुई है, तो कोई जानवर बना हुआ है, तो कुछ बना, कुछ क्या इनका था सिस्टम। लेकिन बहरहाल पूल्स के बाद हमने जो दूसरा विज़िट किया है वो ये म्यूज़ियम से। इसके बाद अब जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। ऑलराइट स्क्वाड, तो ये जो मेरे पीछे है ये है क्लोपत्रा पूल अलमशहूर, जिधर क्लोपत्रा शायद नहाई थी एक दफ़ा, यहाँ इधर आके नहाती थी। क्या चक्कर था मुझे नहीं पता, लेकिन इधर नहाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। बहरहाल ये अट्रैक्शन है यहाँ पे एक और ये है क्लोपत्रा पूल। ओके स्क्वाड, तो ये है स्टेडियम कह लें, थिएटर कह लें, हेरापोलिस का। और ये मुझे एफेसस से काफ़ी ह्यूज लग रहा है।
एफेसस का इसके आगे मेरे ख्याल में छोटा था, ये बहुत ह्यूज है। और जिसको कहते हैं ना सही फील्स वाला, वो ये है असल फील्स। चेक करें। और ग्लेडिएटर फील लें। आइए ग्लेडिएटर फील के नहीं। अब सीन ये है कि और भी साइट्स हैं यहाँ घूमने के लिए, लेकिन इशू ये है कि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हमें अब जो है ना इस जगह को छोड़ के शायद जाना पड़े। अगर बारिश ना रुकी तो हमें जाना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, अदरवाइज़ हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी तक यही प्लान है कि इस थिएटर के बाद अगली लोकेशन।